Hello, good morning class. Today's again started your chapter is a second chapter biological classification. ठीक है। तो मतलब टॉपिक क्या है? किंगडम मोनेरा। लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनियम्स को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, कितने किंगडम में डिवाइडेशन किया गया। हमारा चैप्टर ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने मतलब ऑर्डिनियम्स को ये बताया कि ऑर्डिनियम को कितने क्लासेस में मतलब किंगडम में डिवाइडेशन किया। मतलब सबसे पहले अरिस्टोटल ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट अरिस्टोटल। ठीक है, साइंटिस्ट अरिस्टोटल साइंटिस्ट अरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। किसने बताया? मतलब अरिस्टोटल ने टू किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लाइक प्लांट एंड एनिमल, लाइक प्लांट्स, लाइक प्लांट एंड एनिमल। ओके, एनिमल। ओके स्टूडेंट, अरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। उसके बाद आए थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, प्लांट और एनिमल्स। उसके बाद आए थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, और मतलब इसी टाइप से मतलब आर एच बिटेकर, मैंने आपको बताया था आर एच बिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। फाइव किंगडम, तो हाउ मच किंगडम, मतलब किंगडम कितने होते हैं, हाउ मच किंगडम। ठीक है, किंग हाउ मच किंगडम, तो किंगडम अबाउट कितना हुआ? फर्स्ट मोनेरा, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, सेकंड प्रोटिस्टा, मतलब चलो यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं। सेकंड क्या है? प्रोटिस्टा। सेकंड प्रोटिस्ट। ठीक है, और थर्ड क्या है? फंजाई, फंजाई। फोर्थ प्लांट, और फिफ्थ एनिमलिया। ठीक है, एनिमल। तो ये हाउ मच किंगडम टोटल, मतलब फाइव किंगडम है। तो फाइव किंग आज हम डिस्कस करेंगे, फोर मतलब किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। ओके स्टूडेंट्स हैं, तो मोनेरा में मतलब आप जानते हैं किंगडम, सबसे पहले मतलब हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ओके स्टूडेंट्स हैं, तो मोनेरा, तो मोनेरा में आप जानते हैं किंगडम मोनेरा, दीज आर वेरी माइक्रो किंगडम। सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा होता है? मोनेरा होता है। आप जानते हैं सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा होता है? मोनेरा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी सेल आती है? इसमें प्रोकैरियोटिक सेल आती हैं। कौन सी? प्रो कैरियोटिक सेल, इसमें किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल आती हैं। ठीक है, और अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑल बैक्टीरिया अरेंज इन अ किंगडम मोनेरा या सेल प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया हुए लोग किंगडम मोनेरा या किंगडम या प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया इतना?
किंगडम मोनेरा में मतलब दीज आर वेरी माइक्रो किंगडम एंड अरेंज इन अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऑल बैक्टीरिया, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं किंगडम मोनेरा में, प्रेजेंट्स होते हैं। अच्छा, सेल कौन सी होती है? सेल मैंने आपको बताया था, सेल कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है। जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, तो ये कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ओनली प्रेजेंट्स ना किंगडम मोनेरा। देन अनदर जितने भी किंगडम होते हैं, देन जितने भी किंगडम होते हैं वो देन जितने भी किंगडम होते हैं उसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, दीज आर यूकैरियोटिक सेल एंड एक्सेप्ट देन द मोनेरा। मोनेरा किंगडम कुछ कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया इज अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ा हम प्रोकैरियोटिक सेल, अब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होती है? बैक्टीरिया की टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दीज आर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, मतलब अगर मेम्ब्रेन या वॉल की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? कैप्सूल होता है। सबसे पहले क्या होगा? कैप्सूल, ठीक है। यहाँ इसमें दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है? कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल। अच्छा, दूसरा क्या होती है? जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है कैप्सूल की, दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है दूसरा जो दिखेगा सेल वॉल, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सेल वॉल, ठीक है, सेल सेल वॉल, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सेल वॉल होगा। तीसरा क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तीसरा होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तो तीन चीज़ें हैं इसमें, थ्री चीज़ें हैं। सेल पहला कैप्सूल हो गया, दूसरा सेल वॉल हो गया, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें ही तो हुआ जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो कैप्सूल कहलाती है। ये थिक होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और जो मिडिल है, ये जो मिडिल दिख रही है, ये वाली जो मिडिल दिख रही है, ये वाली, तो जो मिडिल है इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। मिडिल वाली को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, तो यही तो मैंने कहा, बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी वो थ्री मेम्ब्रेन होती हैं। कैप्सूल, इसमें कैप्सूल होगा, सेल वॉल होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना हमने डिस्कस किया। और हैव डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स इन दिस सेल। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते हैं। मतलब न्यूक्लियस हैव इंसिपिएंट, इसमें न्यूक्लियस भी कैसा होता है? इंसिपिएंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना भी क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस भी कैसा होगा? इंसिपिएंट होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम्स होते हैं, आप जानते हैं क्रोमोजोम से प्रेजेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोजोम्स दिख रहे हैं, क्रोमोजोम्स कैसे होंगे? फ्रीली स्टेट में मतलब फ्रीली स्टेट में होंगे, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। अनदर सेल जो लेकिन इसमें और अंदर क्या होगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होगा, ठीक है, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स। तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, विलाई, विलाई जिसे कहते हैं, इसे विलाई। और एक जो आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर जो दे रखा है सबसे लार्जेस्ट दे रखा है ये फ्लैजला। तो यहाँ पर फ्लैजला क्या करता है? फ्लैजला फॉर्म्ड बाई प्रोटीन्स, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है फ्लैजला। यहाँ पर फ्लैजला क्या करता है? बना किससे होता है?
प्रोटीन से बना होता है, कैप्सूल की वॉल से अटैच रहता है, जो कि मूवमेंट्स करने में हेल्प करता है, मूवमेंट्स करने में हेल्प करता है। तो जो बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, और जो कैप्सूल की वॉल से बहुत सारे फ्लैजला प्रेजेंट्स होते हैं, फ्लैजला फॉर्म्ड बाई प्रोटीन से बना होता है। तो ये थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इतना आपको क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा में क्या प्रेजेंट्स होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं, और बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है सेल कैप्सूल होता है, मिडिल लेयर सेल वॉल होती है, और इनर लेयर्स मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म किससे होती है, सॉरी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल फॉर्म्ड बाई, ये पूछते हैं सेल वॉल फॉर्म बाई किससे फॉर्म होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, ग्लाइकोपेक्टिन या किससे फॉर्म होती है, ग्लाइकोपेक्टिन, ग्लाइकोपेक्टिन, ठीक है, ग्लाइकोपेक्टिन। तो या तो ग्लाइकोपेक्टिन से बनी होगी, और या हम कह सकते हैं म्यूमेरिक एसिड, ग्लाइको प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोपेक्टिन, ठीक है, ग्लाइकोपेक्टिन। ओके स्टूडेंट्स, और या फिर हम कह सकते हैं म्यूमेरिक एसिड। ओके, तो दो चीज़ें ध्यान रखना, सेल वॉल मेड बाई ग्लाइकोपेक्टिन या म्यूमेरिक एसिड। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किससे फॉर्म होती है, म्यूमेरिक एसिड से फॉर्म होती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर दे रखा है बैक्टीरिया की, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो ये दे रखा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें फ्लैजला होता है, ये क्या दे रखा है, फ्लैजला दे रखा है, ये मतलब माइक्रो पिलस, इसे हम पिलस कहते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, कैप्सूल की जो आउटर लेयर कैप्सूल है उससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसे पिलस कहते हैं, पिलाई, ठीक है। और जो इसमें फील्ड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें डीएनए क्रोमोजोम से भी प्रेजेंट्स होते हैं, इसमें राइबोसोम से भी प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम से भी प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट्स है। हेलो, तो हमने मतलब टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स होता है बैक्टीरिया के फॉर्म किससे होता है और इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स हैं, बैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस, ठीक है, कोकस। सबसे पहले हम बात करते हैं कोकस। तो कोकस दूसरा बैसिलस, ठीक है। तीसरा होता है स्पाइरिलम, चौथा क्या है
विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स। बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने कोकस देखा, बैसिलस देखा, स्पाइरलम देखा और विब्रियो देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोकस जो होते हैं, कोकस दिखने में कैसे होते हैं? कोकस दिखने में राउंडेड होते हैं। ओके, यहाँ पर जो कोकस होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कोकस इज अ राउंडेड, ये राउंडेड इन शेप में होते हैं, ठीक है। कोकस इज अ राउंडेड इन शेप। और बैसिलस होते हैं, यहाँ पर लिख भी देंगे राउंडेड, दीज आर राउंडेड इन शेप। और जो बैसिलस होते हैं दीज आर रॉड लाइक, यहाँ पर ये रॉड लाइक देखिए रॉड लाइक, ठीक है, ये रॉड लाइक होते हैं। और स्पाइरलम इस स्पाइरल इन शेप में होते हैं। जो स्पाइरलम होते हैं, स्पाइरल इनके मतलब एंड साइड में फ्लैजला होते हैं, स्पाइरल, ये स्पाइरल इन शेप में होते हैं, ठीक है। और विब्रियो ये कॉमा शेप के होते हैं, विब्रियो ये कॉमा शेप के होते हैं, कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, स्ट्रक्चर भी दे रखी हैं, ठीक है। तो मैंने कोकस बताया, कोकस राउंडेड होते हैं, शेप कोकस की शेप ध्यान रखना, कोकस राउंडेड इन शेप में होता है, बैसिलस रॉड इन शेप में होता है, स्पाइरलम स्पाइरल इन शेप में होते हैं, विब्रियो कॉमा इन शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये जो दे रखा है, ध्यान देंगे। कोकस जो होते हैं, कोकस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोकस कोकस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप से, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप से, फॉलोइंग टाइप से। तो आपने देखा होगा मोनोकोकस, मोनोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस और डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये कोकस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो मोनोकोकस में आएगा, मोनो में आएगा 1, मोनो में आएगा 1, ठीक है, मोनो में क्या आएगा 1। और डिप्लो में क्या आएंगे, मतलब जिसमें 2 होंगे, वो डिप्लोकोकस में आ जाएंगे, ठीक है, राउंडेड शेप में होते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं ये चैन में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस चैन में होते हैं। एक और होते हैं स्टेफिलोकोकस ग्रुप में होते हैं, स्टेफिलोकोकस ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कोकस के बारे में बताया, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस। जो डिप्लोकोकस होते हैं, डिप्लोकोकस मतलब ध्यान रखना, डिप्लोकोकस क्या करते हैं, मलेरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, मलेरिया डिजीज़, जो बैक्टीरिया होते हैं मलेरिया, डिप्लोकोकस निमोनिया डिजीज़ कॉज करते हैं, सॉरी मैंने गलती से मलेरिया डिजीज निकल गया। क्या होता है, डिप्लोकोकस कॉज द निमोनिया डिजीज, जो स्मॉल चाइल्ड्स होते हैं, बेबी होते हैं, उनमें निमोनिया डिजीज कॉज हो जाता है, ठीक है। तो हमने डिप्लोकोकस के बारे में बताया। और स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं चैन में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में, डिप्लोकोकस के बारे में बताया। ये बैसिलस, ये रॉड लाइक होते हैं। जो बैसिलस होते हैं यहाँ पर, ये जो मतलब चैन में देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ये रॉड लाइक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने मतलब कोकस के बारे में बताया, कोकस राउंडेड होते हैं। बैसिलस इसी टाइप से मोनोबैसिलस, एक होगा तो मोनोबैसिलस, और 2 होंगे तो डिप्लोबैसिलस, एक चैन में होंगे तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और ग्रुप में होंगे तो स्टेफिलोबैसिलस, बैसिलस में। स्पाइरल मैंने अभी बताया कि स्पाइरल जो होते हैं फ्लैजला इन शेप, जिनकी जो कॉर्नर पे फ्लैजला इन शेप में होते हैं। विब्रियो ये कॉमा टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बताया।
और इनका मतलब ये मतलब 4 टाइप्स के होते हैं ये बैक्टीरिया, ध्यान रखना। और बैक्टीरिया बेसिकली प्रेजेंट्स इन एवरीवेयर इन प्लेस। तो बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट्स होते हैं, हर प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं बैक्टीरिया। और चाहे हाई टेम्परेचर हो, लोअर टेम्परेचर हो, उसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसके बारे में बताया। और जो अगर इनकी क्वांटिटीज़ देखेंगे तो मिलियंस की क्वांटिटी, मतलब थाउजेंड्स और मिलियंस की क्वांटिटीज में होते हैं। एक के अपने अराउंडस हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट्स इन एवरीवेयर प्लेस, अपने अराउंडस स्किन में प्रेजेंट्स देखेंगे, मतलब सॉइल में, एयर में, टेम्परेचर में, ये हर जगह प्रेजेंट्स होते हैं। कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो ये मतलब 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और मतलब एरोबिक प्लेस जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, और जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पर भी सर्वाइव कर जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा मैंने बताया, मतलब जो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर एरोबिक प्लेस की बात करते हैं, एनारोबिक प्लेस जहाँ एयर प्रेजेंट्स नहीं होती वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट्स हो जाते हैं। हायर टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री टेम्परेचर भी सर्वाइव कर जाते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो 100, वैसे आपने देखा होगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाटर होता है बॉयल हो जाता है। और 70 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो वेपर्स इवेपोरेट होने लगता है। और 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो बॉयल हो जाता है। तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं 100 जो वाटर कैसा पीना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, फिर भी मतलब वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। आपने देखा होगा जो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो एवरीवेयर इन प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं। तो टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया थोड़ा मैंने। और तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की टाइप्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्या है, आज मतलब आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।